ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सुमल्फार मुनार का नुस्खा लेकर आया हूँ, जो सुमल्फार जो है संख्या कायम होगा इससे। और इसके लिए हमें जो सामान दरकार है, जो चीज़ें चाहिए हमें, सुहागा बुरियाँ, सुहागा बोरेक्स डिहाइड्रेटेड जो है, जो हमने पिछली वीडियो में सुहागा बुरियाँ करने का तरीका दिखाया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। सुहागा बुरियाँ चाहिए हमें, आधा पाव सुहागा बुरियाँ, आधा पाव मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बोरेट डिहाइड्रेटेड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरेट डिहाइड्रेटेड, यानी कि सुहागा बुरियाँ और क्या कहते हैं मीठा सोडा, दो चीज़ें आधा आधा पाव, दोनों को मिक्स कर लेना है और अच्छे से खरल करके मिक्स कर लेना है। और हमें चाहिए सुमल्फार 50 ग्राम की डली एक ही। अजी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सुमल्फार की डली हमारे पास 50 ग्राम की। सबसे पहले हम दोनों को मिक्स करते हैं। ये फूला हुआ इतना सारा होता है, देखें इसका हजम ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम दोनों को मिक्स करेंगे, अच्छे से पाउडर कर लेंगे। ये हमने मीठा सोडा भी इसमें डाल देना है। दोनों का मिलाकर एक पाव वज़न हो जाएगा। एक पाव वज़न में हमने एक उंगल बराबर छोटी कढ़ाई लेकर ना, जिसमें यह सारा मवाद आ जाए, तो उसमें एक उंगल बराबर नीचे बिछा देना है। बाकी बीच में सुमल्फार की डली रख के ऊपर बकाया सारा ये डाल देना है। तो बाकी हम अब इसको पीस कर पाउडर करके फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसको आगे का सारा प्रोसेस जो है वो अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो नाजरीन, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अलमास सन्यास व हिकमत सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे, तो आप हमारी वीडियोस एंड तक देखा करें। तो हम आपको इस जड़ी बूटियों की पहचान, मादनियात की पहचान, कुश्ता साजी, केमिकल्स की पहचान एक ही चैनल में आपको मिलेगी। हर चीज़ आपको एक ही चैनल में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नाज़रीन, अभी हम मिक्स करते हैं सारा और पाउडर करते हैं, फिर अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं पाउडर करके कि किस तरह बनाना है। तो पूरा मुकम्मल प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, हमने ये मीठा सोडा और सुहागा बुनिया हुआ पीस लिया है और ये हमने बिल्कुल पाउडर कर लिया है। तो अभी हम ये इसको कढ़ाई में डालेंगे, थोड़ा सा कढ़ाई में नीचे डालेंगे। ऊपर ये डली है सुमल्फार की, ये इस तरह रख देंगे। ना ज़्यादा चौड़ी लेनी है आपने, ना ज़्यादा मोटी लेनी है, बस दरमियानी सी डली हो इस तरह की। ज़्यादा मोटी भी ना हो तो ज़्यादा बारीक भी ना हो, ना ज़्यादा चौड़ी सी पतली सी डली। बाकी ये ऊपर इसका ये सारा मवाद डालेंगे।
और अच्छे से इसको सारे को दरमियान में करके ऊपर आग पर चढ़ा देंगे। मीठा सोडा और सुहागे के दरमियान में हमने सुमल्फार, सेंखिया, वाइट आर्सेनिक हमने रख दिया है। आर्सेनिक आपके पास कोई भी हो वो चल जाएगा। अब हमने इसको 4 घंटे तक पकाना है हल्की आंच पर। साइडों से सही से दबा देना है। ये डेरी से बना दी है। अब हम इसको आग पर चढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं मुकम्मल करके इसका अमल सारा। जी नाजरीन, अभी हम ये इसको चूल्हे पर चढ़ा रहे हैं। ये हमने नीचे से आग जला दी है। अभी हम इसको 3 से 4 घंटे तक पकाएंगे। इसके अंदर जो दरारें पड़ेंगी ऊपर से चम्मच से दबा देने। अभी हमने नीचे से आग जला दी है। बस इतनी आग रखनी है, नरम, बिल्कुल हल्की आग। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये हमने ऊपर से दबा देना है, दरारें बंद कर देनी है। ये इस तरह दरारें पड़ती रहेंगी और हमने बंद करते रहना है। यानी कि हमारा जो आर्सेनिक के अंदर वो मेल्ट हो रहा है और साथ साथ रिएक्ट कर रहा है। इसी तरह जब इसमें दरारें पड़ना ख़त्म हो जाएं तो आप समझ लें अंदर जो सुमल्फार है वो मेल्ट हो चुका है, चरख खा चुका है, तो वो हमारा तैयार है। चलें नाज़रीन, अभी साथ साथ आपको दिखाते हैं थोड़े थोड़े वक्फे से कि किस तरह
ये तैयार करने पूरा प्रोसेस। तो फिर जब निकाल के भी आपको दिखाते हैं 4 घंटे बाद। जी नाजरीन, ये हमारा तैयार हो गया है। ये अभी दराड़े पर ना इसमें बंद हो चुका है और 3.5 घंटे 4 घंटे होने ही वाले हैं। तो बस 15-20 मिनट इसको, और दराड़ बंद होने के 15-20 मिनट बाद इसको चूल्हा बंद कर देते हैं नीचे से। ये हमारा अभी तैयार हो चुका है, हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। ये हमने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको ठंडा होने देते हैं बिल्कुल। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर इसमें से अपना समल्फार निकाल लेना है, जो कि मेल्ट हुआ हुआ होगा, चरख शुदा होगा। तो वो निकाल के आपने इस्तेमाल में ले आना है। समल्फार कैमुनार होगा। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर इसको निकालेंगे। फिर आपको दिखाते हैं ठंडा होने के बाद इसका पूरा प्रोसेस। आगे फिर इसको जहाँ जहाँ इस्तेमाल में लाना है, जहाँ जहाँ काम करना है, वो आगे बताते हैं आपको, तरतीब वाइज सारा समझाएंगे आपको। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अलमास सन्यास व हिकमत। नाज़रीन, ये हमारा जो समल्फार मीठा सोडा और सोगे वाला दाबू है, ये ठंडा हो चुका है। अभी हम इसमें से निकालते हैं समल्फार अपना। तो ये देख सकते हैं, ये मेल्ट होके ये हमारा समल्फार मेल्ट होके फूल के निकल आया है। ये देखें, सब्ज रंग का होके निकल आया है। ये हम अभी इसका टेस्ट करते हैं। ये हमारा बिल्कुल मेल्ट होके ये पिघला हुआ समल्फार निकला है, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में। ये बिल्कुल कांच की तरह, ये देखें, हल्का सब्जी माइल है।
हल्का सब्ज़ कलर दे रहा है, झलक दे रहा है। शायद आपको कैमरे में ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल क्रिस्टल सब्जी महल, ये ठोस मेल्ट होके निकला है। चलिए नाज़रीन, ये था सुमल्फा का मुनार। अभी इसको साफ़ करके फिर आपको दिखाते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, ऊपर जो इसका एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह ये हटा कर आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, ये हमारा सुमल्फार बावज़न निकला है। ये मेल्ट होके ये बिल्कुल सफ़ेद क्रिस्टल टाइप ऐसी शक्ल में ये हमारा ये टूट गया था, तो वो बिखर गया है। तो ये इसको एक मेल्ट करके एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं आप। अगर आपको भी टूट जाए तो इस तरह मेल्ट करके इकट्ठा किया जा सकता है। तो अभी ये आप देख लें, ये हमारा बिल्कुल चरखशुदा अच्छा बेहतरीन सुमल्फार का मुनार। इसकी जो खुराकी तरकीब है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 तोला ये सुमल्फार, 3 तोला मिश्री और 3 तोला शुगर ऑफ मिल्क। ये शुगर ऑफ मिल्क जो है ये होमियो स्टोर से मिल जाती है, पाउडर होता है सफ़ेद। शुगर ऑफ मिल्क 3 तोला और 3 तोला मिश्री और 1 तोला ये सुमल्फार मिलाकर आपने अच्छे से रगड़ाई कर देनी है। तो ये खुराकी है, क़ुव्वत बा के लिए, एसाबी पट्ठों के लिए, दर्दों के लिए, और जहाँ जहाँ सुमल्फार काम करता है वहाँ ये आपका सुमल्फार काम करेगा। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।